आज करण का बर्थडे है। भाई बियर तो बनती है। हाँ हाँ चल लेते हैं आज। करण और पप्पू ने वाइन शॉप से बियर ले ली। अरे पर पियेंगे कहाँ? टेंशन मत लो, कोई ना कोई सुनसान जगह तो मिल ही जाएगी। वो दोनों बाइक पर घूम रहे थे जब उनका ध्यान एक सुनसान गोदाउन पर पड़ा। वो देख, उससे बेहतर कौन सी जगह हो सकती है? हाँ यार चल चलते हैं वहाँ। करण और पप्पू बियर की बोतल लेकर उस गोदाउन की तरफ चलने लगे। गोदाउन में पैर रखते ही पप्पू डर गया। क्या हुआ? मुझे लगा कि कोई मेरे सामने से गया। तू भी ना अजीब है, जब देखो डरता रहता है। चल छोड़, आराम से बैठ जा, कोई नहीं है यहाँ। करण और पप्पू जमीन पर बैठ गए। पप्पू ने बियर की बोतल खोली और अचानक तेज हवा शुरू हो गई। मुझे लगता है यहाँ कोई है यार। अबे डरपोक, लगता है बिना पिए ही तुझे चढ़ गई है। कोई नहीं है यहाँ, चुपचाप दारू पी। करण और पप्पू दारू पीने लगे और आंधी के साथ धूल उड़ने लगी। हमें यहाँ से निकलना चाहिए भाई, यहाँ पक्का कोई है। रुक, मैं देखता हूँ कि कौन है। करण खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा। कौन है? कौन है यहाँ? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ। आंधी रुक गई, सब एकदम शांत हो गया और फिर बिजली की कड़कड़ाहट के साथ उन लोगों के सामने एक चुड़ैल आ गई। चुड़ैल को देखकर पप्पू और करण दोनों हक्के पक्के रह गए। भाग भाग यहाँ से, भाग भाग, जल्दी भाग। अब हिम्मत है तो मेरे सामने खड़े रहकर दिखाओ। पप्पू और करण भागे जा रहे थे, पर बस उनके पैर चल रहे थे। जमीन वहीं की वहीं थी। चुड़ैल उनके सामने आ गई। चुड़ैल ने दोनों की गर्दन पकड़ी और उठाकर उन्हें गोदाउन के अंदर ले गई। अंदर एक पुरानी बड़ी मशीन थी। चुड़ैल ने दोनों को उस मशीन पर पटकना शुरू कर दिया। चुड़ैल उन दोनों को तब तक पटकती रही जब तक उन दोनों ने दम ना तोड़ दिया। अगले दिन पुलिस ने गोदाउन को सील कर दिया। गोदाउन का मालिक जगदीश परेशान हो गया। ये क्या हो रहा है मेरे गोडाउन में? ये तो खून है, आखिर कौन मार रहा है इन्हें? मालिक, मुझे लगता है ये किसी भूत प्रेत का काम है। मेरे पहचान के एक तांत्रिक बाबा हैं, हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। शायद तुम सही हो, मुझे भी लगता है इस गोडाउन में कुछ तो गड़बड़ है। जगदीश का नौकर उसे एक तांत्रिक के पास ले गया। कुछ महीनों से मेरे गोडाउन में कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। यहाँ पर लोगों का खून हो रहा है। अब आप ही मुझे इस मुसीबत से बचाइए तांत्रिक साहब। वहाँ कोई है, कोई बहुत शक्तिशाली, लेकिन उसके लिए हमें वहाँ जाना होगा। कल आधी रात को मैं तुझे तेरे गोडाउन के बाहर मिलूंगा। ठीक है बाबा। और अगली रात मध्य रात्रि के समय वो तांत्रिक जगदीश को मिला। पुलिस ने गोडाउन को सील कर दिया है, हम अंदर कैसे जाएंगे? हा 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 हा। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और गोदाउन पर जो सील लगा था वो खुल गया। अब चलो अंदर। तांत्रिक जगदीश और उसका नौकर तीनों अंदर पहुँचे। यहाँ जो भी है मेरे सामने आओ। ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही वो चुड़ैल तांत्रिक के सामने आ गई। ए तांत्रिक, चला जा यहाँ से, चला जा। मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ से अब तू जाएगी। नहीं, ये मेरी जगह है, मेरा अड्डा। ये गोडाउन उस आदमी का है, तू बेवजह इसे तकलीफ दे रही है। मैंने इसे कोई तकलीफ नहीं दी, ये झूठ बोल रहा है। इस गोडाउन में तूने 5 लोगों को जान से मार दिया और तू कहती है कि तूने तकलीफ नहीं दी। 5 लोग नहीं, 5 शराबी लोग। जो भी हो, पर थे तो वो इंसान ही ना। नहीं, शराबियों को जीने का कोई हक नहीं। मैं हर एक शराबी को मार दूंगी, मार दूंगी। लगता है तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। हाँ, बहुत बुरा। मेरा नाम नलिनी था, मेरा केटरिंग का बिजनेस था। ये रोटी की मशीन मेरी थी, मैंने इसे बड़ी मेहनत से खरीदा था। कुछ समय बाद मेरी शादी पारस नाम के आदमी से हुई थी। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं खुश थी। पारस मेरा ख्याल रखता था। मैं बिजनेस के साथ साथ
घर भी संभालती थी। पर फिर पारस को दारू पीने की बुरी आदत लग गई। दारू ने पारस को इंसान से हैवान बना दिया। वो दारू के पैसों के लिए मुझे मारने लगा। मैं रोज रोया करती थी। मेरे पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। एक दिन की बात है, मैं रोटी मशीन पर रोटियां बना रही थी। पारस मुझसे पैसे मांगने आया। ला पैसे दे। मेरे पास पैसे नहीं हैं। झूठ बोलती है। पारस ने मुझे मारना शुरू किया। पहले उसने मुझे तमाचे मारे और फिर जिस रोटी मशीन पर मैं रोटी बना रही थी उसी मशीन पर मेरा सिर पटक रहा था और मैं मर गई। तब से, बस तब से मैंने चुड़ैल बनकर हर शराबी से अपना बदला लेना शुरू कर दिया। तेरे पति ने जो तेरे साथ किया वो गलत था, पर तू जो दूसरों के साथ कर रही है वो भी गलत है। गलत सही मुझे नहीं पता, मुझे बदला चाहिए, बदला। बदले के नशे में तू तो अंधी हो गई है। ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। चुड़ैल को अपने बंधन में कैद कर लिया। तू इस रोटी बनाने की मशीन में कैद रहेगी। ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम। चुड़ैल उस रोटी मशीन के साथ बंध गई। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम। जैसे जैसे तांत्रिक मंत्र पढ़ता जा रहा था, वो रोटी बनाने की मशीन जमीन में धंसती जा रही थी। ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम। और देखते ही देखते वो मशीन जमीन के अंदर चली गई। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली। वो चुड़ैल कभी वापस नहीं आएगी। अब इस गोडाउन में किसी और की मौत कभी नहीं होगी। जगदीश तांत्रिक के पैरों में गिर गया। तांत्रिक ने जगदीश को आशीर्वाद दिया और हंसते हुए वहाँ से चला गया। आज करण का बर्थडे है। भाई बियर तो बनती है। हाँ हाँ चल लेते हैं आज। करण और पप्पू ने वाइन शॉप से बियर ले ली। अरे पर पियेंगे कहाँ? टेंशन मत लो, कोई ना कोई सुनसान जगह तो मिल ही जाएगी। वो दोनों बाइक पर घूम रहे थे जब उनका ध्यान एक सुनसान गोदाउन पर पड़ा। वो देख, उससे बेहतर कौन सी जगह हो सकती है? हाँ यार, चल चलते हैं वहाँ। करण और पप्पू बियर की बोतल लेकर उस गोदाउन की तरफ चलने लगे। गोदाउन में पैर रखते ही पप्पू डर गया। क्या हुआ? मुझे लगा कि कोई मेरे सामने से गया। तू भी ना अजीब है, जब देखो डरता रहता है। चल छोड़, आराम से बैठ जा, कोई नहीं है यहाँ। करण और पप्पू जमीन पर बैठ गए। पप्पू ने बियर की बोतल खोली और अचानक तेज हवा शुरू हो गई। मुझे लगता है यहाँ कोई है यार। अबे डरपोक, लगता है बिना पिए ही तुझे चढ़ गई है। कोई नहीं है यहाँ, चुपचाप दारू पी। करण और पप्पू दारू पीने लगे और आंधी के साथ धूल उड़ने लगी। हमें यहाँ से निकलना चाहिए भाई, यहाँ पक्का कोई है। रुक, मैं देखता हूँ कि कौन है। करण खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा। कौन है? कौन है यहाँ? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ। आंधी रुक गई, सब एकदम शांत हो गया और फिर बिजली की कड़कड़ाहट के साथ उन लोगों के सामने एक चुड़ैल आ गई। चुड़ैल को देखकर पप्पू और करण दोनों हक्के पक्के रह गए। भाग भाग यहाँ से, भाग भाग, जल्दी भाग। अब हिम्मत है तो मेरे सामने खड़े रहकर दिखाओ। पप्पू और करण भागे जा रहे थे, पर बस उनके पैर चल रहे थे। जमीन वहीं की वहीं थी। चुड़ैल उनके सामने आ गई। चुड़ैल ने दोनों की गर्दन पकड़ी और उठाकर उन्हें गोदाउन के अंदर ले गई। अंदर एक पुरानी बड़ी मशीन थी। चुड़ैल ने दोनों को उस मशीन पर पटकना शुरू कर दिया। चुड़ैल उन दोनों को तब तक पटकती रही जब तक उन दोनों ने दम ना तोड़ दिया। अगले दिन पुलिस ने गोदाउन को सील कर दिया। गोदाउन का मालिक जगदीश परेशान हो गया। ये क्या हो रहा है मेरे गोडाउन में? ये तो खून है। आखिर कौन मार रहा है इन्हें? मालिक, मुझे लगता है ये किसी भूत प्रेत का काम है। मेरे पहचान के एक तांत्रिक बाबा हैं, हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। शायद तुम सही हो,
मुझे भी लगता है इस गोडाउन में कुछ तो गड़बड़ है। जगदीश का नौकर उसे एक तांत्रिक के पास ले गया। कुछ महीनों से मेरे गोडाउन में कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। यहाँ पर लोगों का खून हो रहा है। अब आप ही मुझे इस मुसीबत से बचाइए तांत्रिक साहब। वहां कोई है, कोई बहुत शक्तिशाली, लेकिन उसके लिए हमें वहां जाना होगा। कल आधी रात को मैं तुझे तेरे गोडाउन के बाहर मिलूंगा। ठीक है बाबा। और अगली रात मध्य रात्रि के समय वो तांत्रिक जगदीश को मिला। पुलिस ने गोडाउन को सील कर दिया है, हम अंदर कैसे जाएंगे? हा 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 हा। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और गोदाम पर जो सील लगा था वो खुल गया। अब चलो अंदर। तांत्रिक जगदीश और उसका नौकर तीनों अंदर पहुंचे। यहाँ जो भी है मेरे सामने आओ। ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही वो चुड़ैल तांत्रिक के सामने आ गई। ए तांत्रिक, चला जा यहाँ से, चला जा। मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ से अब तू जाएगी। नहीं, ये मेरी जगह है, मेरा अड्डा। ये गोडाउन उस आदमी का है, तू बेवजह इसे तकलीफ दे रही है। मैंने इसे कोई तकलीफ नहीं दी, ये झूठ बोल रहा है। इस गोडाउन में तूने 5 लोगों को जान से मार दिया और तू कहती है कि तूने तकलीफ नहीं दी। 5 लोग नहीं, 5 शराबी लोग। जो भी हो, पर थे तो वो इंसान ही ना। नहीं, शराबियों को जीने का कोई हक नहीं। मैं हर एक शराबी को मार दूंगी, मार दूंगी। लगता है तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। हाँ, बहुत बुरा। मेरा नाम नलिनी था, मेरा केटरिंग का बिजनेस था। ये रोटी की मशीन मेरी थी, मैंने इसे बड़ी मेहनत से खरीदा था। कुछ समय बाद मेरी शादी पारस नाम के आदमी से हुई थी। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं खुश थी। पारस मेरा ख्याल रखता था, मैं बिजनेस के साथ साथ घर भी संभालती थी। पर फिर पारस को दारू पीने की बुरी आदत लग गई। दारू ने पारस को इंसान से हैवान बना दिया। वो दारू के पैसों के लिए मुझे मारने लगा। मैं रोज रोया करती थी, मेरे पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। एक दिन की बात है, मैं रोटी मशीन पर रोटियां बना रही थी। पारस मुझसे पैसे मांगने आया। ला पैसे दे। मेरे पास पैसे नहीं हैं। झूठ बोलती है। पारस ने मुझे मारना शुरू किया। पहले उसने मुझे तमाचे मारे और फिर जिस रोटी मशीन पर मैं रोटी बना रही थी उसी मशीन पर मेरा सिर पटक रहा था और मैं मर गई। तब से, बस तब से मैंने चुड़ैल बनकर हर शराबी से अपना बदला लेना शुरू कर दिया। तेरे पति ने जो तेरे साथ किया वो गलत था, पर तू जो दूसरों के साथ कर रही है वो भी गलत है। गलत सही मुझे नहीं पता, मुझे बदला चाहिए, बदला। बदले के नशे में तू तो अंधी हो गई है। ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। चुड़ैल को अपने बंधन में कैद कर लिया। तू इस रोटी बनाने की मशीन में कैद रहेगी। ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम। चुड़ैल उस रोटी मशीन के साथ बंध गई। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम। जैसे जैसे तांत्रिक मंत्र पढ़ता जा रहा था, वो रोटी बनाने की मशीन जमीन में धंसती जा रही थी। ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम। और देखते ही देखते वो मशीन जमीन के अंदर चली गई। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली। वो चुड़ैल कभी वापस नहीं आएगी। अब इस गोडाउन में किसी और की मौत कभी नहीं होगी। जगदीश तांत्रिक के पैरों में गिर गया। तांत्रिक ने जगदीश को आशीर्वाद दिया और हंसते हुए वहां से चला गया।